नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। तो ऑलरेडी आप सभी का जो एग्ज़ाम है कंप्लीट हो चुका है 4 अगस्त को, और सभी लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रोविज़नल आंसर की कब तक आ सकती है। और इसके रिगार्डिंग आप लगातार हमारे पास कमेंट करते आ रहे हैं और क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं कि सर लगभग हमें पहले पेपर में कितने क्वेश्चन सही होना चाहिए और सेकंड पेपर में कितने क्वेश्चन सही होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी और जनरल कैटेगरी में लगभग क्वालिफाई मार्क्स कितने होने चाहिए, आखिर में हमारा सेफ जोन क्या होगा, इसके रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे पहले तो हम आपको अभी लेकर आए हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर की जो सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा है, सब्जेक्ट इतिहास है, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। और ये नोटिफिकेशन 2022 में आया था, फर्स्ट नोटिफिकेशन है, और इसमें सारे रूल्स रेगुलेशन दे रखे हैं। तो लगभग एससी एसटी ओबीसी मतलब कैटेगरीज वाइज और नॉन कैटेगरी वाइज हमें कितने नंबर, कितने क्वेश्चन हमारे सही होना चाहिए क्वालिफाई मार्क्स, तो पहले उसको समझते हैं और फिर कितने क्वेश्चन हमें चाहिए वो हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं पहले। तो इसका 6 पेज हो गया है 7, और ये 8 पेज पर दे रखा है। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि पॉइंट 2 में दे रखा है, परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी हेतु विज्ञप्ति पदों की संख्या के 3 गुना तक समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु अभिलेख परीक्षण के लिए सफल घोषित किया जाएगा। ऑलरेडी आप सभी को पता ही है कि इंटरव्यू है। रिसेंटली जो 2018 17-18 में जो वैकेंसी हुई थी उसमें भी इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ था, लेकिन लास्ट मोमेंट में इंटरव्यू को हटा दिया था। लेकिन अभी फ़िलहाल में इंटरव्यू है, और इंटरव्यू है तो जितनी भी वैकेंसी होती है उसके 3 गुना कैंडिडेट को इसमें शामिल किया जाता है, और एक्चुअल जो सीट होती है उसके अकॉर्डिंग उसमें से परीक्षण करके शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद सफल घोषित किया जाएगा। परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। अब जैसे कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी जनरल कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो उनको कम से कम हर एक प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न पत्र हैं, पहला और दूसरा, दोनों में कम से कम 40% अंक, मतलब 40% अंक अर्जित करना होगा। मतलब 40% क्वेश्चन हमारे सही होंगे तो ऑटोमेटिक 40% अंक हो जाएंगे। वहीं पे हम बात करें, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंकों में 10% की छूट दी जाएगी। इस प्रकार उनके लिए लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। ठीक है, तो रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% चाहिए और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% उसमें चाहिए ही चाहिए। और एक बात यार जरूर ध्यान रखना है दोस्तों, यदि आपका पहला पेपर में यदि आप क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, है ना, मतलब 40% या 30% नहीं आ रहे हैं आपके, तो आपका जो सेकंड पेपर है वो चेक भी नहीं होगा। तो पहली बात तो सभी प्रकार का, जैसे कि आपने पहला पेपर क्वालिफाई कर लिया और सेकंड नहीं कर पाए तो उसका भी कोई मतलब नहीं हुआ, और आपने पहला नहीं निकाला और दूसरा निकाल लिया तो भी कोई मतलब नहीं। हमें दोनों पेपर में ही क्वालिफाई होना है और दोनों पेपर में ही 40% या फिर 30% क्वेश्चन हमारे सही होना चाहिए। अब चलते हैं कितने क्वेश्चन सही होना चाहिए उसके रिगार्डिंग हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2024 और 9 जून का अभी सब कुछ सब्जेक्ट की फाइनल आंसर की आ चुकी है, लेकिन अभी उसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। और 4 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी प्रोविजनल आंसर की आना बाकी है। प्रोविजनल आंसर की आने के बाद चैलेंज करने की लिंक एक्टिवेट होगी, तो अपने जो भी सोर्स हैं, जो भी क्वेश्चन गलत लग रहे हैं वो भी उसके एविडेंस बिल्कुल संभाल के रखिए, कलेक्ट करके रखिए, ताकि आपको प्रोविजनल आंसर की से पता चल जाएगा कि हम चैलेंज किस क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि आपका जो पेपर 1 है वो 50 क्वेश्चन का हुआ था एमपी जी के,
है ना। यदि हम अभी कैटेगरी वाइज समझते हैं, मतलब कौन सी कैटेगरी, SC ST OBC डिसेबिलिटीज़ और OBC कैटेगरी, ठीक है। तो इसके हम समझते हैं, तो पहले पेपर में 50 क्वेश्चन थे और इसमें रिजर्व कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं तो 30% अंक हमें इसमें लाना ही है, ठीक है ना। 30% क्वेश्चन हमारे सही होना चाहिए। 30% के हिसाब से इसमें कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, तो यहाँ से हम देख लेते हैं 50 × 30 और 100 से हम डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यदि आपके पेपर 1 में 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आप यदि अब रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो बिल्कुल इतने क्वेश्चन सही होना चाहिए। इससे कम है तो आप डिस्क्वालीफाई है, आपका कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। वहीं पे हम बात करें, सेकंड जो पेपर हुआ था वो 150 क्वेश्चन का हुआ था, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश जो भी हुआ, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स। तो इसमें कितने होना चाहिए हम देख लेते हैं। 150 मल्टीप्लाई बाय वही 30 और 100 से हम डिवाइड कर, 0 से हम 0 कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे हम देखें तो 45, ठीक है। 45 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए सेकंड क्वेश्चन पेपर में। यदि आपके ये कितना क्लियर है तो सेकंड पेपर चेक होने चला जाएगा और इसके बाद यदि आप इसमें डिस्क्वालीफाई है और इसमें क्वालिफाई है तो भी कोई मतलब नहीं है। तो लगभग हमारे 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स है दोस्तों, आप रैंक में, मेरिट में नहीं आओगे। इसके रिगार्डिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना जरूरी ही है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इंटरव्यू में मेरिट लिस्ट बनेगी और इंटरव्यू में मेरिट लिस्ट किसकी बनेगी? जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ में रहेंगे। जैसे कि लाइक हम बात करें दोस्तों कि जनरल कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो लगभग आप इतना समझ लीजिए कि 145 मार्क्स आपके होना ही चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन का डिफरेंस और समझ लीजिए हर एक कैटेगरी वाइज में। और एक चीज़ और है कि इंटरव्यू है इसमें, तो इंटरव्यू है इसमें तो आपको 3 गुना कैंडिडेट को इसमें शामिल किया जाएगा, है ना। जैसे कि हम बात करें 100 सीट है, कोई भी एक सब्जेक्ट मान लीजिए, हिंदी में मान लेते हैं अपन, तो 3 गुना कैंडिडेट को मतलब 300 कैंडिडेट को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। तो इसमें जो कट ऑफ है वो नीचे ही जाएगा, ठीक है ना। आपका जो 100 नंबर का है वो इंटरव्यू रहेगा। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें क्वालिफाई के साथ साथ मेरिट लिस्ट में आना ही पड़ेगा। सेफ जोन की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में यदि आपका 145 प्लस है तो आप सेफ जोन मान सकते हैं, क्योंकि 3 गुना कैंडिडेट को इसमें शामिल किया जाएगा और इसके बाद मेरिट लिस्ट में आएंगे और उनको मौका मिलेगा इंटरव्यू के लिए। क्लियर है। अब हम चलते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ठीक है। अब जहाँ पे नॉन कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, नॉन कैटेगरी में कितना परसेंट चाहिए भैया? नॉन कैटेगरी में 40% होना चाहिए क्वालिफाई क्वेश्चन, ठीक है ना। अब पेपर 1 वही आपका 50 नंबर का हुआ था, सॉरी 50 क्वेश्चन थे इसमें, और इसके हिसाब से यदि हम देखें तो 50 × 40 और 100 से हम डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0, तो यहाँ पे हम देखेंगे 20 क्वेश्चन। रिजर्व कैटेगरी नहीं है ये, जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट कैंडिडेट इसमें शामिल हैं। तो आपका यदि पहले पेपर में 20 क्वेश्चन सही है तो आप क्वालिफाई हैं, और यदि आप इससे ज़्यादा हैं तो आपके लिए ही बेनिफिट है वो। क्लियर है। पेपर 2 आपका वही हुआ था, कितने क्वेश्चन थे इसमें? 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं हम, और कितने हो रहा है? 15 चौक 60 क्वेश्चन। अब इसमें आपके पेपर 2 में 60 क्वेश्चन सही होना चाहिए अन रिजर्व कैटेगरी और अदर स्टेट कैंडिडेट, तो आप इसमें क्वालिफाई है। तो इसमें क्वालिफाई हैं तो आपका सेकंड पेपर चेक होगा, और यदि आप इसमें क्वालिफाई नहीं है तो ये सेकंड पेपर चेक नहीं होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स है। और सेफ जोन ये समझिए दोस्तों कि कट ऑफ नीचे ही जाएगा, क्योंकि पेपर सबके मतलब पेपर जो देखा जाए, जो पेपर का लेवल है वो अच्छा खासा रहा है और डिफ़िकल्ट है कुछ कह सकते हैं हम, और इसके तहत जो कट ऑफ है वो नीचे ही जाएगा। लेकिन कट ऑफ के साथ साथ हमें क्वालिफाई में ही शामिल होना पड़ेगा, क्वालिफाई होना ही पड़ेगा, तब जाकर आप मेरिट में सोच सकते हो। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हालांकि 2-3 दिनों के अंदर प्रोविजनल आंसर की आ सकती है, उससे आप मैच कीजिए। यदि कोई क्वेश्चन पर डाउट है तो उसके लिए जो सोर्सेस हैं, एविडेंस है, वो कलेक्ट करके रखिए, और जब चैलेंज करने की लिंक आएगी तो वो चैलेंज कर भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल में उम्मीद करते हैं कि आप
अच्छी तरीके से ये समझ गए होंगे कि हमें कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर, रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी और साथ में अदर स्टेट कैंडिडेट। क्लियर है? बाकी और भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही है दोस्तों, फिर से मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।